आप जब स्वर्ग से देखेंगे आपको ढूंढने वाला, सच्चे दिल से आपको ढूंढने वाला एक झुंड आपको मिलने पाए प्रभु, हम उसमें शामिल होना चाहते हैं, उस झुंड में हम शामिल होना चाहते हैं। आपको सच्चे दिल से ढूंढने वाला उस झुंड में हम शामिल होना चाहते हैं। ओ हालेलुया, रातो हमारा तेरे ने मामा मामा मामा, जीसस 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 जीसस, आप करेंगे प्रभु, हम शामिल हैं प्रभु, हम शामिल होंगे प्रभु, हम शामिल होंगे प्रभु, जब भी हालेलुया, जब आप स्वर्ग से देखेंगे, जब भी आप स्वर्ग से देखेंगे, आपको ढूंढने वाला झुंड, आपको ढूंढने वाला एक झुंड मिलना है। उस झुंड में हम सब शामिल होंगे। हालेलुया, हम सब शामिल होंगे राजा। हालेलुया, हम सब उपलब्ध होंगे उस झुंड में। हालेलुया, तू कार्य करेगा, तेरे राज्य के काम में आने वाला पात्र हम सब बनेंगे। हमारा प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा प्रभु, हमारा प्रार्थना व्यर्थ जाने नहीं देगा प्रभु। हम विश्वास करते हैं आप बड़े कार्यों को करेंगे। इस शाम के समय पर जो और कुछ समय हम आपके समय, आपके उपस्थिति में बिताने जा रहे हैं प्रभु, हमें आशीष करके दे, आपके अनुग्रह से बढ़, आत्मा में हमें आराधना करने में मदद कर। आराधना के बीच में आप हमारे मध्य में उतर आ प्रभु, वचन के द्वारा हमारे साथ बात कर। अब प्रार्थनाओं को सुन, हम सबको आपके हाथों में देते हैं, अगुवाई कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर पिता, आमीन। Hallelujah. Come on, hallelujah. जब परमेश्वर कुछ करना चाहता है तो there will be always some kind of trouble, hindrance होता है। आपको मालूम है, हम लोग शुरू करने का पहले साउंड सिस्टम उड़ गया था, और उसको क्या बोलते हैं, CPU उड़ गया था। पूरे संडे का पहले ठीक करना है, इसलिए we are doing a raw live। बट थैंक बी टू गॉड, परमेश्वर के राज्य में कोई भी वस्तु रोक नहीं सकता है। विल बी कीप गोइंग, कीप ऑन गोइंग, इट्स गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग। कम हम परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे। एक वचन ना हम पढ़ के, दिस नाइट टू बी अ नाइट ऑफ शिफ्ट। ना बहुत सारे समय द शिफ्ट, देयर इज अ दो शब्द होता है, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट होता है। देयर इज अनदर शिफ्ट, इट इज जस्ट परमेश्वर क्या करता है, आपको डायरेक्शन को क्या करता है, नो चेंज कर देता है। सर वी स्टैंड एंड रीड पहला सामुएल 3 अध्याय, आराधना करने का पहला सामुएल 3 अध्याय। फॉर दोस आर वाचिंग अस थ्रू फेसबुक, प्लीज, आपको नींद नहीं आएगा तब तक ये मीटिंग खत्म होता है, आपको नींद नहीं आएगा, यू कैन कंटिन्यू, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड नाउ बी ब्लेस्ड। ओके, what TV is it connected now? Okay, Benny, oh chale karta hu, everybody read, come on. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days the word of the Lord was rare, there was not many vision. Verse 2 says, everybody say, one night Eli, hallelujah, one night Eli, whose eyes were becoming so weak that you could barely see, was lying down in his usual place. I tell you prophetically in the mighty name of Jesus, one night Eli, he was lying in his usual place. But I want to tell you, tonight is going to be something different. From your usual is going to become unusual. Somebody say, hallelujah. आपका मालूम है, unusual people attends unusual meetings. Usual people meets usual meeting. A routine, you are not a usual, you are unusual. Tell your neighbor and say, you are in an unusual situation. जिस नाव में आप है, जिस जगह में आप कोई भी नहीं है, nobody is. I am unusual. Eli was on that night in a usual place, but you in unusual place.
नीचे दावा खाना का खुशबू आते रहता है. यू आर इन अनयूजुअल प्लेस. आवाज गाड़ी का वाड़ी का सबका पार्किंग नहीं मिला. यू आर इन अनयूजुअल प्लेस. ओके, वर्स 3. The Lamb of God has not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord, where the ark of God was. Then the Lord called, Samuel. Samuel answered, Here I am. And he ran to Eli and said, Here I am. You called me. You know, I love the word in the Song of Solomon. I sleep, but my heart is awake. You know, Song of Solomon क्या बोलते हैं? उसमें लिखा है, मैं सोता हूँ लेकिन मेरा हृदय, सामुएल का हृदय ऐसा था. He was sleeping. वो सो रहा था लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति में था, लेकिन तुरंत उठ के किधर जा रहा है? Did you call me? Verse 5. And he ran to Eli and said, Here I am, you called me? But Eli said, I did not call. Go back, lie down. And he went and lay down. Again the Lord called, Samuel. And Samuel got up, went to Eli and said, Here I am, you called me? My son Eli said, I did not call. Go back and lie down. Now Samuel did not yet know the Lord, the word of the Lord not yet been revealed to him. Can you imagine that night? Is going to be something going to happen in the life of Samuel. Samuel का जीवन में कुछ होने वाला था. He is going to become a prophet for entire nation. पूरा देश दान तो बर्शेबा तक वो क्या बनने वाला था? भविष्य वक्ता बनने वाला था. लेकिन उस दिन पवित्र स्थान में सो रहा था, मंदिर में सो रहा था, परमेश्वर के वचन को जानता नहीं था. I pray आज रात जैसे हम आए परमेश्वर के उपस्थिति में, some Samuel to be raised. Somebody say Hallelujah. जो घर में है, गुजरात में, गांधीनगर में हो सकता, सूरत में हो सकता, अहमदाबाद में हो सकता, मणिनगर में हो सकता. आपका कलीसिया से एक सामुएल को परमेश्वर क्या करना? खड़ा करना. दोनों हाथ उठाकर, tonight is a night of shift. Tonight is a night of shift, a change. It's going to be a God's night shift. Hallelujah. Some of you will go home, you may not be able to sleep. You are in a night shift. कोरोना का बाद बहुत सारे लोगों को रात नींद नहीं आता है. Make that as a night shift. Hallelujah. Jesus, Jesus. खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ. कुमार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु. खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ. कुमार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु. मैं तकना चाहूं प्रभु, इस जिंदगी में कभी जब तक ये जान है प्रभु. Thank you Jesus. संग तेरे रहना है. मैं तकना चाहूं प्रभु, इस जिंदगी में कभी जब तक ये जान है प्रभु. संग तेरे रहना है. अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बनाया हूँ मैं सर्वदा. अनुग्रह दे तेरी आत्मा से, ताकि बनाया हूँ मैं सर्वदा. अपनी जानी है तुम्हें यीशु, मैं तेरा हूँ. पीछे ना हट जाऊँ मैं,
are going to do something, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Spiritual shift. God, you're going to do something, Lord. Hallelujah, changing directions. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Aradhana, Aradhana, Sudhi Aradhana, 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 Sudhi Aradhana, Aradhana, Sudhi Same, 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 Aradhana, Pita, Guru, Sudhi Same, 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 Aradhana, Pita, Guru. Aradhana, Aradhana, Sudhi Aradhana, 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 Sudhi Aradhana.
बच्चों को हमको तले कभी जैसे मुर्गी बच्चों को हमको तले कभी वैसे ही तेरी चढ़ा भरोसा है हमारा वैसे ही तेरी चढ़ा भरोसा है हमारा संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में सनात किया होगा तू ही हमारा जग सनात किया होगा तू ही हमारा जग तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आए तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आए संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में वादा है तूने किया छोड़े न कभी मुझे वादा है तूने किया छोड़े न कभी मुझे पीछा है डूब मेरा अपनी में अपनी पीछा है डूब मेरा अपनी में अपनी संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में संभाल जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में My God shall supply all your need according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. My God shall supply all your needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all your needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. My God shall supply all your needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. My God shall supply all your needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Hallelujah. कितने लोग कह सकते हैं Jehovah Jireh cares for me? You know, one of the conversations we both used to have at home, in the car, and as a husband and wife, we say, हमने ये सेवा किसी का भरोसा में नहीं करना. Somebody say, यहाँ किसी का भरोसा में हम सेवा नहीं है. ये क्यों स्टार्ट किया है? किसी का भरोसा में नहीं किया. खुदा जानता है.
He is our Jehovah Shammah. Hallelujah. उसका ऊपर भरोसा में क्या करना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना. I came first time to Gujarat. I came with one bag. जब अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में लैंड हुआ था, एक ही बैग था. लेकिन हम पीछे मुड़ के, हमको किसको, कौन हमको आकर स्वागत करेगा, बुलाएगा. आज तो ट्रेन से उतरेगा तो माला डालने के लिए लोग तैयार हैं. आते समय कोई भी नहीं था. रेलवे स्टेशन में देखने के समय पूरा बंडल ऑफ ओल्ड क्लोथ है. दैट वाज द टाइम अर्थक्वेक आकर गया पूरा रेलवे स्टेशन में. ट्रेन भी खाली खाली आता था. क्या करने वाला है. लेकिन इट्स बीन मोर देन 22 इयर्स. पीछे मुड़ के देखे समय खुदा आप बहुत बड़ा है. परमेश्वर कभी गलत नहीं करता. हालेलुया. कम ऑन, हाथ उठाकर, मेरा जीवन में गलत नहीं करेगा परमेश्वर. लोग आपके साथ गलत दुर्व्यवहार कर सकता है. People can play fool with you, but God never. Yes, Jesus. God never forsakes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ
Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Because God want to do an unusual, not usual, unusual. Hallelujah. 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 More than you ask, more than you desire, more than you look for, more than you dream of. It's a shift God is doing. Hallelujah. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यीशुवा आराधना, आराधना, यीशुवा आराधना, 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 यीशुवा आराधना, यीशुवा आराधना, एलोहीम आराधना, आराधना, यीशुवा आराधना। तेरी में मुझे पाकर आंसू मेरा पूछा तूने, आंखों के पुतली जैसे जीवन पर संभाला मुझे। तेरी में मुझे पाकर आंसू मेरा पूछा तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन पर संभाला मुझे। यीशुवा आराधना, एलोहीम आराधना, यीशुवा आराधना, यीशुवा आराधना, एलोहीम आराधना, आराधना, यीशुवा आराधना, यीशुवा जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला मेरा करे, भला, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में मेरे कदमों के निशान। उठते हुए
ताकत है तू ही मेरा ईमान और के यीशु में तू कहता है थम जा तू मेरी ताकत है तू ही मेरा ईमान में तू साथ मेरे था आज भी मेरे साथ है खड़ा आने वाले कल में भी होगा उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान करते हुए ऐसे एक साथ आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। मैं कलीसिया में भी कहता हूँ, जब कोरोना आया था सब सोचा था तो मुझे क्या दोबारा जैसे हम मिलते थे मिल पाएगा क्या, व्हाट इज गोइंग टू हैपन लॉर्ड। ये परमेश्वर को मालूम है, उसने संभाला, उस तूफान में परमेश्वर संभाला, उस आंधी और तूफान का समय में परमेश्वर संभाला। Thank you, Jesus। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। रोग में हर मुसीबत में मेरे मन को ही काफी है मुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन को ही काफी है मुझे। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम वही स्रोत है, वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम वही स्रोत है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य हो।
powerful. He's unchanging God. Hold on to Jesus, hold on to Jesus. Hallelujah. उसको और पकड़ेंगे, उसका हाथों को पकड़ेंगे, उसको वस्त्रों को पकड़ेंगे, उसका लहू को पकड़ेंगे, उसकी आत्मा, उसका वचन। Hallelujah, hallelujah. हमको चाहिए ना यीशु, मेरा यीशु, मुझको मिला वही काफी है, सदा सर्वदा समय के लिए। मेरा यीशु, मेरा यीशु, काफी है, सदा सर्वदा। Doing something, Lord, something. आप कुछ कर रहे प्रभु। No eyes have seen, no ears have heard, no hearts have ever person. आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना। God, that's the work you do, Lord. Thank you, Jesus. हम धन्यवाद देते हैं। Hallelujah. आजू बाजू में हाथ पकड़कर प्रार्थना कीजिए। Come on, Hallelujah, Hallelujah. Hold the hand of the person next to you. Hallelujah. Come on. Hallelujah. There is a shift from Eli to Samuel, from a priest to a prophet. Hallelujah. Come on, I see a shift. I see a shift. Hallelujah. Swiftly, God is going to do a shift. परमेश्वर कुछ बदल रहा है। Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. पर राज्य में कुछ परमेश्वर बदलना चाहता है। हमारे घर में कोई चीजों को बदलना चाहता है, हमारे कलीसिया में कोई चीजों को बदलना चाहता है। Come on, hallelujah. आपका कंपनी में है, hallelujah, hallelujah. There's going to be a quick shift in this night shift. Hallelujah, hallelujah. पवित्र आत्मा कहता है, there are certain things you want to see a change. There are certain transformation you are expecting in the ministry. God is saying, I'm doing a shift in this night shift. Hallelujah, 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 hallelujah. He's changing certain things. He's changing certain things. Hallelujah. As a driver, you tried to change the direction, you could not. As a pastor, you tried to change certain things, you could not. लेकिन पवित्र आत्मा कहता है, it's a night of swiftly shifting. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. कई लोगों को बदलना आप चाहते थे, नहीं हुआ था। They went back again, they went back again. But पवित्र आत्मा कहता है, I will do this swiftly shift them. Thank you, Jesus. Some people are constantly opposing you. Some people are constantly threatening you. Some people are constantly. In this night shift, God's swiftly going to shift them. Name of Jesus. Hallelujah. Your situation. Hallelujah. The same battle you're going through again and again and again. God is shifting the gear. Name of Jesus. पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, Hallelujah, Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
हालेलुया। आपका पढ़ाई में बच्चे लोग प्रार्थना करो, कम ऑन, there's going to be a sudden shift in your studies. Hallelujah. The subject that you have been so weak, it's going to be a sudden shift. It's going to be the scoring subject. Come on, हाथ उठा के बच्चों लोग भी, those who are watching online, come on, hallelujah. Certain project is so tough for you, that's going to be a turnaround. Certain place in ministry which was so tough for you, that's where you will see the million soul coming. Sudden shift, God will do it. Hallelujah, hallelujah. Something God is doing. Thank you Jesus. पवित्र आत्मा आपको हम धन्यवाद देते हैं। Thank you Jesus. Oh, we bless you, we love you Lord. Thank you Lord. आगे का समय आपके हाथों में देते हैं पवित्र आत्मा। Take complete control Lord. In Jesus name we pray. Amen. आइए ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे पास्टर। Hallelujah. Hallelujah. Thank you Pastor for leading us in the wonderful time of worship. आप सभी को यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम। ये है गॉड्स आर्मी ऑफ नाइट प्रेयर। अब पिछले 2 साल हम नहीं कर पाए कोविड के कारण, राइट। जब हम गॉड्स आर्मी शुरू किए थे 2018 में, हम 12 घंटे का आराधना पहली बार होने के बाद हर महीना इस तरह हम अलग अलग चर्च में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन कोविड के कारण हम वो कर नहीं पाया। वापस हम पहली बार आज इकट्ठे हुए हैं। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जितने लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं, आप सभी को यीशु के नाम से हम स्वागत करते हैं। गॉड्स आर्मी के बारे में आप सब जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं यूट्यूब कीजिए, फेसबुक कीजिए, ओके, आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगा। ओके, आज इस शाम के समय पर कुछ समय हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं। हमारे बीच में पास्टर थॉमस, जॉन थॉमस हमारे बीच में है। कई लोगों के लिए हम शहर में जो अहमदाबाद में और गांधीनगर में है, उनके लिए पास्टर नया नहीं है। शायद कुछ लोगों के लिए नया होंगे। जब कभी पास्टर स्टेज में लोगों के सामने खड़े रहते हैं, पास्टर परमेश्वर का वचन ही लेके आता है। पास्टर परमेश्वर का वचन के अलावा और कुछ नहीं बोलता है। जितने बार मैं सुना, हर बार मैं परमेश्वर के दास के मुंह से निकलने वाले वचन से मैं व्यक्तिगत रूप में आशीर्वाद पाया हूँ। आज हमारे साथ पास्टर साहब होना बहुत ही अच्छी बात है। पास्टर ग्रीन वैली चर्च के पास्टर हैं, आश्रम रोड में है, उस चर्च के पास्टर है। अहमदाबाद में कुछ सालों से परमेश्वर के सेवा में है, लेकिन काफ़ी सालों से प्रभु के सेवा में कई और शहर में रहकर सेवा कर कर आए हैं। बहुत ही अनुभव है। आज इस शाम के समय पर भी हमारे लिए, कलीसियाओं के लिए, हमारे शहरों के लिए परमेश्वर जो शब्द रखा है प्रभु के दासों से हम सुनेंगे। आइए हम तालियों के साथ पास्टर को हम स्वागत करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सर्वप्रथम मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर रात्रि काल के लिए। प्रभु के सम्मुख आकर थोड़ी देर समय व्यतीत करने के लिए मैं हमेशा अपनी कलीसिया में और जहाँ पर भी जाता हूँ यही कहता हूँ, परमेश्वर के सम्मुख बिताया हुआ समय हमारे जीवन का सबसे बेस्ट समय है। हालेलुया। जब कभी अवसर मिलता है और यदि हम ज़्यादा ज़रूरत में यदि नहीं है तो हमेशा प्रेफरेंस वी शुड गिव टू गॉड। एंड एक्चुअली दिस इज द इन्वेस्टमेंट। जो कुछ समय हम परमेश्वर के सम्मुख व्यतीत कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है हमारा। हालेलुया। वो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, कलीसिया के लिए, शहर के लिए और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए वो समय परमेश्वर इस्तेमाल करता है। फिर परमेश्वर पिता का धन्यवाद देने के साथ ही साथ पास्टर रॉबर्ट राय का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, और स्थानीय कलीसिया के पासबान पास्टर सैम जोशुआ का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सुंदर समय के लिए। पास्टर रॉबर्ट कह रहे थे कि ज़्यादा लोग नहीं होंगे। मैंने बोला मुझे नंबर्स का कोई मुझे वो नहीं है, क्योंकि
परमेश्वर चाहता था कि 14 अक्टूबर को 8:30 से 11:30 के बीच में इतने ही लोग रहे और जितने फेसबुक में हैं। तो परमेश्वर कभी भी अनवांटेड लोग को या जबरदस्ती परमेश्वर कभी फोर्स नहीं करता है किसी को, नहीं तुम चलो मीटिंग में चलो, नहीं तुम प्रार्थना के लिए बैठो। गॉड नेवर फोर्सेस एनीवन। परमेश्वर जो लोग दिल से प्रभु की नजदीकी में आना चाहता है, बैठना चाहता है, संगति करना चाहता है, उससे परमेश्वर प्रेम करता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट के साथ सैम पास्टर्स के साथ, मतलब विदाउट इस अनुमति मैं आपसे उससे विनती करना चाहता हूँ, कृपया कर यदि थोड़ा सा आगे आके बैठे, क्योंकि उसका रीजन ये है कि होली स्पिरिट इज ए स्पिरिट ऑफ ऑर्डर। पवित्र आत्मा जो है इट इज स्पिरिट ऑफ ऑर्डर। डिसऑर्डर का परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर। दूसरी बात आप ये देखना, जो भेड़े चरवाहे के आसपास रहती है वो हमेशा हष्टपुष्ट रहती है। चरवाहे के आसपास रहने वाली भेड़ें हमेशा हष्टपुष्ट रहती है। चरवाहे की नजर उसके ऊपर रहती है, चरवाहे का स्पर्श उसकी तरफ लगा रहता है, वो देखती कोई जंगली पत्ती तो नहीं खाए। और दूसरी बात, जो दूर रहती है भेड़ें, वो क्या है, कई प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन उनको रहता है। उतना ही नहीं, मेरा पीछे बैठना, मैं अपने बारे में कह रहा हूं, यदि मैं पीछे बैठूंगा तो जो पीछे से आएगा वो भी क्या करेगा, वो भी पीछे बैठेगा। तो मेरी एक हैबिट के कारण, मेरी एक आदत के कारण मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे की आदत को भी मैं बिगाड़ रहा हूं। हमेशा परमेश्वर के समय, हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति, हमेशा हमें आगे रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। परमेश्वर आप सबों को बरकत दे। और मैं कलीसियाओं में प्रचार नहीं करता हूं, मैं हमेशा आई गिव ऑलवेज प्रेफरेंस टू द स्टडीज, क्योंकि चर्च के अंदर शिक्षा है, उपदेश है, प्रचार चर्च के बाहर, कलीसिया के बाहर प्रचार। और मैं हमेशा, क्योंकि स्टडी जो है, बाइबल स्टडी जो है, वो हमारे जीवन को मोल्ड करती है, हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आता है। प्रचार अन्य जातियों के लिए है, मसीहों के लिए प्रचार नहीं है। मसीहों के लिए क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ क्या करता था, प्रचार नहीं करता था। प्रभु यीशु मसीह चेलों को उपदेश देता था, शिक्षा देता था। तो कलीसिया के अंदर हमेशा शिक्षा देनी चाहिए जो हमारे जीवनों को परिवर्तित कर सके। हम प्रार्थना के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। प्रभु के दास कह रहे थे, प्रभु ढूंढ रहा था कोई एक प्रार्थना करने वाला मिले। तो बाइबल में ऐसी जब ये आयत लिखी है, तो क्या वास्तव में उस समय जब भविष्यद्वक्ता कहता है, उस समय क्या कोई भी प्रार्थना करने वाला नहीं था? क्या इस्राएल में कोई प्रार्थना करने वाला नहीं था? फलस्तीन में कोई प्रार्थना करने वाला नहीं था? अनेक सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग प्रार्थना करने वाले होंगे, लेकिन जैसी प्रार्थना परमेश्वर चाहता था वैसी प्रार्थना करने वाला परमेश्वर को नहीं मिला इन दिनों में। और उसी प्रकार हम वचन में भी क्या देखते हैं, परमेश्वर कैसे आराधक को ढूंढता है। हजारों करोड़ों लोग प्रचार सुनने से ज्यादा, प्रार्थना करने से ज्यादा वर्तमान समय में हजारों लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन परमेश्वर कैसे आराधक को ढूंढ रहा है, जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करे। हालेलुया। और अभी जब हम आराधना कर रहे थे, आई वॉज रियली फीलिंग द एक इंटीमेट, एक फेलोशिप आई वॉज फीलिंग। ये जो जब हम आराधना में जब प्रभु के पास जाते हैं, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, मान लीजिए अभी पास्टर सैम जोशो पास्टर यदि आपके पास आएंगे, क्योंकि आप बराबर उनसे मिलते रहते हैं, उतना रिस्पेक्ट तो है दिल में, लेकिन फिर भी एक वो है। लेकिन इनका बड़ा भाई यदि आ जाए आपके सामने, सैम भाई का बड़ा भाई यदि आपके सामने आ जाए, तो आपके अंदर क्या रहेगा, डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्पेक्ट। उससे बड़ा यदि दिल्ली से हमारा एजी का जो सुप्रिंटेंडेंट साहब आ जाए, तब अगर ऐसे ही है, तो यदि परमेश्वर हमारे सामने आ जाए और उस परमेश्वर के सामने जब हम आराधना करते हैं, वी कैन नॉट, हमारे अंदर यदि हम नहीं खड़े रह सकते हैं।
अब यदि पॉलिटिकली देखा जाए तो एक वार्ड मेंबर आ जाए, एक एमएलए आ जाए, एक एमपी आ जाए, यदि नरेंद्र मोदी आपके सामने आ जाए तो आपको पहले से मालूम चल जाए कि आपको 5 मिनट मोदी के सामने खड़ा रहना है। आप सुबह 5 बजे सबसे पहले नहाओगे, शेविंग करोगे, आपके पास जो सबसे बेस्ट कपड़ा है वो कपड़ा, सही बात बोल रहा हूं कि नहीं? तो सेम वे जब हम एक संसारिक व्यक्ति के सामने इतना अपने आप को तैयार कर सकते हैं, तो जब परमेश्वर के सामने आते हैं तो हमें कितना भय भक्ति के साथ हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना, हमारा एटीट्यूड जो परमेश्वर के सम्मुख है, इट शुड बी हाई, बहुत ही उच्च श्रेणी का होना चाहिए, उच्च श्रेणी का होना चाहिए। परमेश्वर ऐसे आराधक को ढूंढ रहा है, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे प्रार्थना करने वालों को ढूंढ रहा है। और मुझे, यद्यपि हम गिनती में कम है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले दिनों में हमारा ये प्रयास जो है, गॉड्स आर्मी का जो ये प्रयास है, इट इज गोइंग टू बी इन ए वेरी लार्ज स्केल, हालेलुया। एक बड़े बेदारी के रूप में ये चेंज होने वाला है। मेरे मन में भी पिछले कुछ दिनों से एक ऐसा आ रहा है, इन द सेंस, आप देखिए पिछले 5-6 सालों में, 5-6 सालों के अंदर दूसरे धर्मों में जितनी जागृति आई है उतनी जागृति अपने धर्मों में नहीं आई है, अपने क्रिश्चियनिटी में उतना नहीं आया है। थोड़ा बहुत तो आया है कोविड के कारण, लेकिन उतना नहीं आया है। अभी आप देखिए, तो इन दिनों में हमें बहुत अलर्ट रहना है, बहुत हमें सावधान रहना है, उसके साथ ही साथ बहुत अधिक हमें परमेश्वर के लिए कार्य करना है। उन तमाम बातों में ना जाके मैं सीधे वचन में आना चाहूँगा। जैसे कि हम प्रार्थना के लिए समय व्यतीत करने के लिए, आज मैं प्रार्थना के बारे में कुछ बातें आप तक मैं बांटना चाहता हूँ। किस प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर चाहता है और हमारी प्रार्थना कैसी है, और प्रार्थना का जवाब कैसे मिलता है, प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है तो क्या होता हूँ। तो कुछ शब्दों में कुछ समय के अंदर मैं जितना होगा उतना मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं नए नियम की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, पौलुस के बारे में। पौलुस रोम के कारागृह में है। रोम के कारागृह से 4 पत्रियां पौलुस ने लिखी है। इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, कुलुस्सियों की पत्री और फिलोमोन की पत्री। और बाइबल जो रेगुलर पढ़ने वाले हैं उनको मालूम है कि उन 4 पत्रियों में पौलुस की 4 प्रार्थनाएं हैं। इफिसियों की पत्री में 2 प्रार्थना है, कुलुस्सियों की पत्री में 1 प्रार्थना है और फिलिपियों की पत्री में 1 प्रार्थना है। ये चारों प्रार्थना कहाँ से किया है? जेल से किया, कारागृह से किया है। पत्री कहाँ से लिखी है? जेल से लिखी है। जब फिलोमोन की पत्री जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं वहां पर कैद में जन्मा हुआ एक पुरुष जिसका नाम ओनेसिमुस। तो एक व्यक्ति जो कारागृह में है वो पत्री भी लिख रहा है, वो प्रार्थना भी कर रहा है और वो आत्माओं को भी बचा रहा है। 4 पत्रियां बाइबल में है, लेकिन अनेक पत्र लिखे, कई पत्रियां उसने लिखी है, लेकिन अप्रूव्ड बाइबल में जो आनी चाहिए उसमें से सिर्फ 4 ही पत्रियां आई, कई पत्रियां उसने लिखी है। उसी प्रकार पौलुस ने कई प्रार्थनाएं की है, लेकिन अप्रूव्ड हुआ जो बाइबल में आया सिर्फ 4 प्रार्थनाएं है। अनेक लोगों को उसने प्रभु का संदेश सुनाया कैद खाने के अंदर, लेकिन एक व्यक्ति जिसने उद्धार को प्राप्त किया, जो उसका आत्मिक पुत्र बनना, ओनेसिमुस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? प्रतिकूल परिस्थिति में भी, जेल के अंदर जाने के बाद भी पौलुस ने क्या किया? पत्रियां लिखी। पौलुस ने क्या किया? प्रार्थनाएं किया। पौलुस ने क्या किया? आत्माएं बचाई। यदि मैं पौलुस के बदले यदि मैं जेल में जाता तो मैं क्या करता? मैं ढूंढता कि कौन अच्छा क्रिश्चियन एडवोकेट है जो मुझे जेल से बाहर निकाल सकता है, या मैं फट से कलीसिया से बोलता भाई तुम लोग उपवास के साथ प्रार्थना करो, मुझे किसी तरीके से जेल से निकालो। पौलुस ने कुछ नहीं किया। पौलुस जिस अवस्था में था उस अवस्था में पौलुस ने क्या किया? क्योंकि उसको मालूम था उसका बुलाने वाला कौन है और किस लिए वो उस जेल में गया। पौलुस ये भी अच्छी तरीके से जानता था। तो हमारे जीवन आने वाले समय हम में से हर एक के लिए, विशेषकर जो लोग ज्यादा सेवकाई में इन्वॉल्व होंगे, उनके लिए कई प्रकार की कठिन परिस्थितियां आएगी। तो हमें किस प्रकार इन तमाम
प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें वो समय को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है, पौलुस हमें बताता है। और पौलुस की प्रार्थनाओं को जब हम ध्यान देखें, इफिसियों की पत्री में यदि हम आए, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय जब हम आए पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस की प्रार्थनाएं भी आपके समान और मेरे समान प्रार्थनाएं नहीं है। मेरी प्रार्थनाएं और आपकी प्रार्थनाएं कैसी है? डी-मार्ट की लिस्ट के समान। मेरे भाई को चंगा कर दे, मेरे बहन को प्रॉब्लम से बचा लेना, फैमिली प्रॉब्लम है, बच्चों का एजुकेशन है, कोविड की बीमारियां है, कमर दर्द है, सिर दर्द है, प्रमोशन रुका पड़ा है, ट्रांसफर कैंसिल होना है, शादी हो, बच्चे की शादी होना है। तो ये सारी बातें हमारी प्रार्थनाओं में रहती है। लेकिन पौलुस की कुछ बातों को लेकर मैं, जो मेरा मुख्य विषय से बाहर आऊंगा, पहले इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पौलुस अपने इफिसियों के कलीसिया के विश्वासियों के लिए क्या प्रार्थना कर रहा है? उन्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा चाहिए और उनके मन की आंखें कैसी होनी चाहिए? ज्योतिर्मय होना चाहिए, ताकि वे जान ले कि उनकी बुलाहट क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास क्या है और उसका महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ, जिस पर हम विश्वास करते हैं वो सामर्थ कितनी महान है। यह है पौलुस की प्रार्थना का विषय। क्या इफिसियों की विश्वासियों को क्या वे बीमार नहीं थे? क्या उनके पास तंगी नहीं थी, मुसीबत नहीं था? क्या उनकी नौकरी में, जॉब में प्रॉब्लम नहीं था? पौलुस को मालूम था जब तक विश्वासियों के अंदर ज्ञान और प्रकाश की आत्मा ना आ जाए, विश्वासियों की आंखों की ज्योतिर्मय जब तक नहीं आ जाए, तब तक क्या है, ये सारी परिस्थितियों के ऊपर क्या है, हम विजय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो है, हमारा इनर मैन जो है, सबसे पहले वो स्ट्रांग होना है, तब हम आउटर मैन की समस्याओं को ऊपर हावी होने के लिए, आउटर मैन की जो समस्या को समाधान करने के लिए, जब तक हमारा इनर मैन स्ट्रांग नहीं है, हम कभी भी हमारे आउटर मैन की, हमारी बाहरी समस्याओं के ऊपर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद परेशानी आती जाएगी, और चूंकि हमारा इनर मैन स्ट्रांग नहीं है, इसलिए क्या है, बार बार हम पास्टर को परेशान करते रहेंगे, पास्टर साहब ये हो गया, पास्टर साहब ये हो गया, पास्टर साहब ये हो गया है। तो वी हैव टू बी स्ट्रांग इनरली। हमारा इनर मैन जो है, हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो है, वो क्या होना है। तीसरे अध्याय में आइए, तीसरे अध्याय में पौलुस की दूसरी प्रार्थना है। वहां पर 16वीं आयत में देखिए, 16वीं आयत में लिखा है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। पौलुस की प्रार्थना का विषय है कि इफिसियों के विश्वासी लोग क्या है, भीतरी आत्मा में बलवंत होने पाए, भीतरी आत्मा में बलवंत होने पाए। अब मैं पुराने नियम में, जो आज का मुख्य मैसेज का जो भाग है, वो जल्दी से पुराने नियम में मैं आपका ध्यान मूसा की तरफ लेके जाना चाहता हूं। मूसा के प्रार्थना लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मूसा का नाम जैसी हमारी आंखों के सामने आता है, तो सबसे पहले क्या सीन आता है, या तो जलती झाड़ी सामने आएगी, नहीं तो दूसरा लाल समुद्र, या फिर आकाश से बरसता हुआ मन्ना, या चट्टान से झरझर करता हुआ पानी। ये 3-4 बातें जो है मूसा का नाम लेते साथ ही हमारी आंखों के सामने आता है। लेकिन क्या आपको मालूम है, मूसा एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हारून ने जब बछड़ा बनाया और जब इस्राएली का एक बड़ा झुंड उस बछड़े की आराधना करने लगा, परमेश्वर इतना क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने क्या कहा, ये सारे इस्राएल को क्या करना है, नाश करना है। और वचन कहता है कि मूसा 40 दिन और 40 रात
परमेश्वर के सम्मुख औंधे मुंह पड़ा हुआ विनती करता रहा, क्या प्रभु तो अपना क्रोध कम कर, अपना क्रोध इनके ऊपर से हटा ले। मूसा के बदले यदि मैं होता तो, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा, मैं तुझसे एक अलग जाति बनाऊंगा। तो मूसा के बदले मैं होता, प्रभु मैं इनसे इतना फेडअप हो गया हूं, जब से निकले हैं मिस्र देश से तब से क्या है मेरे पीछे लगे हैं। कभी मुझे दोष देते हैं, कभी हारून को दोष देते हैं, कभी मरियम को दोष देते हैं, कभी तुझे दोष देते हैं। लेकिन मूसा क्या है, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता, गिड़गिड़ाता रहा। मूसा की प्रार्थना के कारण लाल समुद्र दो हुआ, मूसा की प्रार्थना के कारण मन्ना बरसा, मूसा की प्रार्थना के द्वारा चट्टान से पानी गिरा, मूसा की प्रार्थना के द्वारा इनके क्या है मृत्यु दंड, जो मतलब जो परमेश्वर जो नाश करना चाहता था, परमेश्वर ने वो प्रार्थना मूसा की सुनी और नाश करने से पूरे इस्राएलियों को बचा दिया। तो मूसा जो था एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। लेकिन मूसा जब वृद्ध होकर जब मरने के निकट आया, तब परमेश्वर ने मूसा की एक प्रार्थना को नहीं सुना। अपन लोग क्या करते हैं, मेरे दादा, मेरी दादी, मेरी नाना नानी जब बिस्तर पे रहते हैं और जब मालूम चल जाता है कि मरने वाले हैं, तो क्या है, मम्मी बोलेगी बेटा ध्यान रखना नानी अंत में क्या बोल रही है, उनकी अंतिम इच्छा पूरी करना है। और कितना भी कठिन से कठिन क्यों ना हो, हम क्या करते हैं, किसी मरने वाले व्यक्ति की अंतिम इच्छा पूरी करते हैं। अब मूसा की अंतिम प्रार्थना की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 23वीं आयत से लेकर, उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की। डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण चैप्टर 3 वर्स 23 ऑनवर्ड्स। उसी समय मैंने अर्थात मूसा ने, उसी समय मूसा ने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके। इसलिए मुझे पार जाने दे कि यरदन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी ना सुनी। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें ना कर। मूसा की अंतिम प्रार्थना, अंतिम इच्छा क्या थी, मैं कनान देश में प्रवेश करूं। परमेश्वर ने मूसा को काहे के लिए चुना था? परमेश्वर ने मूसा को चुना था, ये इस्राएली को कहां ले जाना है, कनान देश में ले जाना है। तो कनान देश में ले जाना है, तो मूसा को मालूम था कि मुझे परमेश्वर ने काहे के लिए चुना है, कनान देश में ले जाने के लिए। फिर प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? लेकिन वहां पर भी हम देख रहे हैं, प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उससे क्या कहा, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें ना करना। स्ट्रेट में परमेश्वर ने उस प्रार्थना को क्या किया, स्ट्रेट में परमेश्वर ने उस प्रार्थना को इनकार कर दिया, मना कर दिया। परमेश्वर ने उस प्रार्थना को स्ट्रेट में मना कर दिया और कहा कि इस विषय में आगे मुझसे बात नहीं करना। जल्दी से मूसा की प्रार्थना की कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां पर प्रार्थना की शुरुआत देखिए, उसकी 24वीं आयत में, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। अभी इस्राएली लोग कहां पर पहुंचे हैं? यरदन नदी के पार, यरदन नदी के पास पहुंचे हैं। यरदन नदी क्रॉस करके कहां पहुंचेंगे? कनान देश में प्रवेश करेंगे। पहले अटेम्प्ट में वे लोग फेल हो गए, ये सेकंड अटेम्प्ट है। दूसरी बार इस्राएली लोग यहां तक आए हैं। पहली बार आए थे, पहली बार आने के बाद जैसे ही कनान देश के पास आए तो इन्होंने क्या कहा, नहीं, जब कनान देश में प्रवेश करने के पहले जब भेदियों को भेजा, स्पाई को भेजा, जाके पता करो कि हम कौन से देश में जा रहे हैं, वहां के लोग कैसे, वहां का भोजन कैसा, वहां के फसल कैसी, सब देखने के लिए जब भेदियों को भेजा,
तो भेदिए आगे क्या बोले, वहां के लोग तो बड़े बड़े लोग हैं, उनको जीत पाना मुश्किल है। नेगेटिव रिपोर्ट उन्होंने लाके मूसा को दिया। कितने लोगों ने? 8 लोगों ने। और 2 लोगों ने, यहोशू और कालेब ने क्या बोला है, निश्चय हम उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप जरा देखिए, लगभग 20 लाख लोग, इस्राएली लोग लगभग 20 लाख लोग हैं, लेकिन उन 8 लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट ने इतना गलत इंप्रेशन 20 लाख लोगों के ऊपर डाला कि वे सब मूसा के अगेंस्ट में हो गए। उन्होंने परमेश्वर पर क्या किया? अविश्वास किया। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय में जब हम आते हैं, नंबर्स 13 में जब हम आते हैं, वहां पर हम देखते हैं इनके अविश्वास के कारण परमेश्वर ने क्या कहा। भेदिया कितने दिन गए थे? स्पाई लोग 40 दिन उन्होंने वहां पर पूरा स्पाई किया, जासूसी की। तो परमेश्वर ने कहा कि 40 दिन तुमने उस देश की जासूसी की है, इसलिए एक दिन के बदले 1 वर्ष, ऐसे 40 साल तुम क्या करोगे? इस मरुभूमि में भटकोगे। यदि वे विश्वास कर लिए होते तो बहुत जल्दी क्या था उनको प्रवेश करना। 40 साल भटकने की जरूरत नहीं थी, पहले साल ही क्या थे, वो कनान देश पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके अविश्वास के कारण 40 साल उनको भटकना पड़ा। उनके अविश्वास के कारण एक पूरी जनरेशन जो है मरुस्थल में ढेर हो गई। तो देखिए, एक नेगेटिव रिपोर्ट कितना हानिदायक होता है। एक नेगेटिव रिपोर्ट जो है हमारी पीढ़ियों को नष्ट कर देता है। एक नेगेटिव रिपोर्ट, जो ब्लेसिंग हमारी आंखों के सामने है, उस ब्लेसिंग को हमारी आंखों से 40 साल दूर कर देता है। समझ रहे आप? एक नेगेटिव रिपोर्ट, ब्लेसिंग उनके सामने थी, बिल्कुल पहुंचना था, वेरी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक पहुंचना था, लेकिन एक नेगेटिव रिपोर्ट के कारण 40 साल उस ब्लेसिंग के लिए उनको इंतजार करना पड़ा कनान देश में पहुंचने के लिए। उनके सारे बाप दादे, सारे लोग जो है मरुस्थल में ढेर हो गए। अब सेकंड अटेम्प्ट में जो है वे यरदन के पास आ चुके हैं। और यहां पर मूसा की प्रार्थना देखिए, मूसा प्रार्थना 40 साल से इनको लेकर आ रहा है, लेकिन मूसा क्या प्रार्थना कर रहा है कि तू अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। मीन्स यू हैव जस्ट स्टार्टेड शोइंग योर माइटी वर्क। 40 साल से दिखा रहा परमेश्वर। इसका मतलब मूसा अभी तक, मूसा को मालूम है परमेश्वर महान है, ये और भी सामर्थ्य काम दिखा सकता है। एंड मूसा इज नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाटएवर मिरेकल और व्हाटएवर वंडर्स गॉड हैज डिड। मूसा कह रहा है कि तू सिर्फ दिखाने लगा है। तो यहां पर मूसा की प्रार्थना में हम यह देख रहे हैं कि मूसा जो है एक प्रेस के रूप में, एक स्तुति के रूप में, परमेश्वर की स्तुति करने के बाद परमेश्वर को जो महिमा, परमेश्वर को जो आदर देना है, उस आदर देने के बाद वो प्रार्थना में आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद अगेन ही इज रिक्वेस्टिंग, मुझे यरदन पार जाने दे। परमेश्वर ने मूसा को कहीं चुना था, इनको कनान ले जाने के लिए चुना था। मूसा की जगह यदि मैं होता तो मैं परमेश्वर से दोबारा नहीं पूछता, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी मुझसे कह दी कि मुझे कनान ले जाना है। लेकिन यहां पे मूसा यरदन नदी के पार आकर, इस पार आकर परमेश्वर से कह रहा मुझे यरदन पार जाने दे। यहां पर मूसा से हम क्या सीख रहे हैं? He was dependent for daily guidance। हर दिन के गाइडेंस के लिए वो परमेश्वर के लिए इंतजार किया करता था, मुझे पार जाने दे कि यरदन पार के सुत्तम देश को, अर्थात तो सुत्तम पहाड़ लबनोन को भी देखने पाऊं। देखो मूसा की वो प्रार्थना बहुत ही लाजिब थी। 40 साल मेहनत किया है उसने, और हम सब जानते हैं किस प्रकार उसने मेहनत किया है, कितना लोगों की सुना, कितना अपमान सा है उसने। एक परिवार, 4 वाइफ और 2 बच्चे का एक परिवार है, तो कई हस्बैंड को क्या एक परिवार को चलाना मुश्किल है।
यहां पर आप देख सकते हैं लगभग 20 लाख लोगों को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, उनका गाइडेंस, उनका प्रोटेक्शन, उनका प्रोविजन, सब कुछ इसको देखना है। और 40 साल तक लाने के बाद मूसा जब प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे पार जाने दे, मुझे देखने दे, उसकी प्रार्थना बहुत ही वाजिब थी, बहुत जरूरी थी। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? बस कर, इस विषय में कभी मुझसे बातें ना करना। मूसा की प्रार्थना को परमेश्वर ने स्ट्रेट वे मना कर दिया। कई बार, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पे कई लोग होंगे, आप में से कई लोग होंगे, कई बार आपने कुछ प्रार्थना की होगी, लेकिन प्रार्थनाओं का जवाब आपको नहीं मिला होगा। फिर हमारी आदत, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, फिर मेरी आदत क्या है? अरे मुझे पहले से ही मालूम था परमेश्वर जवाब नहीं देगा। मैं तो फिर भी कोशिश कर रहा था, क्योंकि बाइबल में लिखा इसलिए कोशिश कर रहा था। 3 महीने हो गए, 3 साल हो गए, अब तो परमेश्वर नहीं देगा जवाब। हम विषय को छोड़ देते हैं। हम ये नहीं जानते कि जितना मैं अपने को जानता हूं, उससे ज्यादा परमेश्वर मुझे जानता है। हमेशा हम प्रार्थना को जवाब जो परमेश्वर से चाहते हैं, वो हम क्या चाहते हैं? हमारी परिस्थितियों को देखकर और पिछले जीवन को देखकर हम परमेश्वर से मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर जो हमें प्रार्थना का जवाब देता है, परमेश्वर हमें प्रार्थना का जवाब हमारे फ्यूचर को देखकर देखता है। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब हमारे फ्यूचर को देखकर हमें देखता है। तो यहां पर परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना को जब इनकार कर रहा है, तो उसका पहला शब्द है, वहां पे लिखा है बस कर, इनफ। इनफ का मतलब क्या है? बस कर का मतलब क्या है? बस कर का मतलब यह है, इनफ का मतलब यह है, I was expected this much only from you। मैं तुझसे इतना ही चाहता था कि तू उनको कहां तक लेकर आ? यहां तक लेकर आ। तूने यहां तक जो लेकर आया ना, तूने बहुत बड़ा काम किया है। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 35-36 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं किस प्रकार मूसा ने, वहां पर परमेश्वर ने लाया करके नहीं लिखा, वहां पर लिखा है मूसा ने 40 साल अद्भुत कामों को दिखाकर इनको यरदन के पास तक, कनान देश के पास तक लेकर आया करके ऐसा लिखा हुआ है। तो गॉड वाज वेरी मच हैप्पी विद मोसेस, उसके लीडरशिप से यहां तक उसने लेकर आया। उससे मूसा क्या था? उससे परमेश्वर बहुत ज्यादा खुश था। उसके बाद यहां पर हम देखते हैं, जो मूसा ने नहीं मांगा, जो मूसा ने प्रार्थना नहीं की, उस प्रार्थना का जवाब परमेश्वर यहां पर दे रहा है। यहां पर 27 में क्या लिखा है? पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यरदन के पार जाने ना पाएगा। यहां पर पहली बात क्या लिखा? पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा। मूसा कितने साल का है? 120 साल का है अभी, क्योंकि चोटी पे देखने के बाद, चोटी पे चढ़ने के बाद, जब डिट्रोनॉमी 34 चैप्टर में आ रहे, तो वहां पर हम देख रहे हैं मूसा वहीं पर मर रहा है। मूसा लगभग 120 साल का है। मैं कई बार विजिटिंग के लिए जाता हूं, अभी मेरी उम्र सिर्फ 58 इयर्स है। कई बार विजिटिंग के लिए जाता हूं, और जो लोग 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर में रहते हैं, और जब वहां नीचे जाते तब मालूम चलता है कि लिफ्ट इज नॉट वर्किंग। तो 3rd फ्लोर में या 3rd फ्लोर 4th फ्लोर की बात छोड़ो, हम इतने कंफर्ट जोन में रहते हैं कि 1st फ्लोर में भी जाना और लिफ्ट में है तो क्या है? वी विल नेवर गो बाय स्टेयरकेस, वी विल गो बाय लिफ्ट ओनली। उतने कंफर्ट जोन में हम रहते हैं। लेकिन 120 साल के मूसा से क्या कह रहा है? पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा। मूसा ने, मेरे को नहीं लगता मूसा ने कभी प्रार्थना किया हो कि मुझे तंदुरुस्ती प्रदान कर, क्योंकि मूसा की प्रार्थना भी पौलुस की प्रार्थना के समान टोटली डिफरेंट थी। मूसा की प्रार्थना जो थी वो टोटली डिफरेंट थी। कैसे डिफरेंट थी? निर्गमन, एक्सोडस, उसके
33 अध्याय में हम आएंगे। एक्सोडस 33, मूसा की प्रार्थना देखिए। मूसा की प्रार्थना हम इस प्रकार देखते हैं 33 के 13 में, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। शो मी दाई वेज, मूसा की प्रार्थना है। कभी हमने प्रार्थना किया ऐसा? मैं कम से कम 11-12 साल से मैं सेवकाई में हूं, मैंने कभी प्रभु से ऐसी प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु मुझे तेरी गति समझा दे। मूसा की प्रार्थना का विषय तेरी गति समझा दे। दूसरी प्रार्थना 15 वर्ष में, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। कितने लोग ऑफिस जाते समय आप ऐसी प्रार्थना करते, प्रभु आज मैं ऑफिस जा रहा हूं और यदि तू आज मेरे साथ नहीं आएगा तो मैं ऑफिस में नहीं जाऊंगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं मूसा की सेकंड प्रार्थना का विषय। पहला क्या है? शो मी दाई वे। नंबर 2, यदि तू मेरे साथ नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा आगे। नंबर 3, वर्स 18, मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, मुझे अपना तेज दिखा, शो मी दाई ग्लोरी। दिस इज हाउ मूसा प्रेड, गति समझा दे। इसलिए साम 103 में लिखा है, आई थिंक उसके 7 वर्ष में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा को अपनी गति बताई करके। साम 103 के 7 में लिखा है, तब परमेश्वर ने मूसा को अपनी गति और इस्राएल पर अपने काम प्रकट किए। परमेश्वर 40 सालों में मूसा के प्रार्थना के जवाब के रूप में उसके आगे आगे बादल के खंभे और बादल और आग के खंभे के रूप में उसके आगे आगे चलता रहा। मूसा ने प्रार्थना की कि शो मी दाई वे। परमेश्वर ने उसको पहाड़ के साइड में रखकर उसके सामने से होकर गुजरा और मूसा ने परमेश्वर के उस तेज को देखा। तो परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना जो है टोटली डिफरेंट टाइप की थी। तो मूसा ने कभी प्रार्थना नहीं किया तंदुरुस्ती के बारे में, लेकिन 120 साल का होने के बाद भी क्या है, पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। हालेलुया। दूसरी बात यहां पर लिखा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले। जैसा मैंने बताया 58 इयर्स का यदि मैं एक चश्मा निकाल दूं तो लास्ट वाला गेट दिखाई नहीं देगा। लेकिन मूसा क्या है, 120 साल में परमेश्वर मूसा से कह रहा है, मूसा को चश्मा नहीं था, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देख ले। जो प्रार्थना नहीं किया और जिस चीज की जरूरत मूसा को थी, परमेश्वर वो सब बिना मांगे मूसा को दे रहा था। हालेलुया। तीसरी बात हम देखते हैं, मूसा की जब डेथ हुआ, मूसा की मृत्यु हुई, तो मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मूसा स्वयं एक लीडर था, महायाजक था, उसको कौन मिट्टी दे सकता है, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो स्वर्ग में शायद अनेक स्वर्गदूत लोग बोलेंगे, प्रभु परमेश्वर हम जाते हैं। परमेश्वर ने बोला नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा, मैं स्वयं जाऊंगा मूसा को मिट्टी देने के लिए। और मूसा को मिट्टी किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। एक और चीज, मूसा को एक और भाग्य जो मूसा ने कभी सोचा नहीं था, अपना सक्सेसर। उसी के आगे लिखा है 28वीं आयत में लिखा है, और यहोशू को आज्ञा दे और उसे ढांढस देकर दृढ़, क्योंकि इन लोगों की आगे आगे वही पार जाएगा और जो देश तू देखेगा उसको वही उनका निज भाग करा देगा। अर्थात मूसा ने 40 साल के दौरान एक सक्सेसर को तैयार किया और परमेश्वर ने उसे सौभाग्य दिया कहीं के लिए, यहोशू को ऊपर हाथ रखकर उसे ऑर्डिनेशन देने के लिए। देयर इज नो सक्सेस विदाउट सक्सेसर। यदि मैं कितना भी अच्छा सक्सेसर, मतलब मैं सक्सेस हो जाऊं, यदि मैंने मेरे पीछे यदि एक सक्सेसर तैयार नहीं किया तो मेरा सक्सेस कोई मायने नहीं रखता। या दूसरे शब्दों में, मैं कितनी भी बड़ी कलीसिया का पासवान बन जाऊं, यदि मेरा परिवार स्वयं यदि प्रभु के मार्गों में नहीं है, मेरा सक्सेस कोई काम का नहीं। तो हमारी सक्सेस के पीछे हमेशा हमें क्या करना है? हमें अनेक सक्सेसर को हमें तैयार करना है, और मूसा ने तैयार किया। तो यह उसका एक सौभाग्य था। उससे भी बढ़कर जो जवाब परमेश्वर ने मूसा को दिया वो ये है, मूसा ने परमेश्वर से क्या प्रार्थना किया?
मुझे यरदन पार उस कनान देश में जाने का सौभाग्य दे, ताकि मैं उसे देखने पाऊं। अब देखिए, वहां पर इस्राएली लोग प्रवेश करने के पहले मूसा की मृत्यु हो गई। इस्राएली लोग कनान देश में प्रवेश करने के पहले मूसा की मृत्यु हो गई, और मूसा कहां पहुंच गया? मूसा पहुंच गया स्वर्गीय कनान। कहां पहुंच गया? स्वर्गीय कनान। इस धरती के कनान से भी सर्वश्रेष्ठ स्वर्गीय कनान में मूसा पहुंच गया। उतना ही नहीं, हजारों साल बीत गए। हमारी प्रार्थना हम भूल जाते, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता। हमारी प्रार्थना हम भूल जाते, लेकिन परमेश्वर नहीं भूल जाता। मूसा ने प्रार्थना किया था हजारों साल के पश्चात। जब हम नए नियम में आते हैं, मत्ती उसके 18वें अध्याय में, रूपांतरण पहाड़ के ऊपर उस कनान देश में एलिया के साथ मूसा को भी उसी कनान देश में पैर रखने के लिए परमेश्वर ने सौभाग्य दिया। हालेलुया। किसके साथ? परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। यदि इस्राएलियों के साथ जाता तो वो अकेला जाता, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पर नहीं होती। लेकिन उसकी प्रार्थना, परमेश्वर को मालूम है कौन सी प्रार्थना का कब जवाब देना। हजारों साल मूसा भूल गया, वो इस पृथ्वी को छोड़ गया, वो परलोक में चला गया, लेकिन परमेश्वर ने उस प्रार्थना का आदर मान करते हुए हजारों साल बाद रूपांतरण पहाड़ के ऊपर परमेश्वर ने उसे उस कनान देश में पैर रखने के लिए भविष्यद्वक्ता एलिया के साथ, परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ उस पहाड़ के ऊपर पैर रखने का सौभाग्य मूसा को दिया। तो मेरे कहने का मतलब, कई बार जब हमारी प्रार्थनाओं को जवाब नहीं मिलता, उन नहीं मिले जवाबों के लिए भी हमें क्या करना है? परमेश्वर का धन्यवाद देना है। बिकॉज ही नोस बेस्ट फॉर अस। परमेश्वर को मालूम है हमारे लिए क्या उत्तम चीज है। परमेश्वर को मालूम है हमारे लिए कौन सा समय बेस्ट समय है। उस समय, अपने समय पर, अपने तरीके से परमेश्वर हमें क्या देता है? बेस्ट आंसर देता है। हालेलुया। इसलिए हमारी जो भी प्रार्थना है, हम निराश ना हो। परमेश्वर ने वचन, परमेश्वर का वचन कभी भी झूठा नहीं है। परमेश्वर ने कहा हमारी अपनी सारी चिंताओं को क्या है? सारी चिंता को, सारे बोझों को क्या है? मेरे ऊपर डाल दो। हालेलुया। और जिस प्रकार शुरुआत में मैंने कहा, पौलुस के समान और मूसा के समान हमारी प्रार्थनाओं का सब्जेक्ट इन दिनों में हम बदलने पाए। हमारा इनर मैन यदि स्ट्रांग होगा, मैं इन दिनों में जो इन स्टडीज से जो मैं सीख रहा हूं, मैं यही सीख रहा हूं। लास्ट ट्यूसडे जब हमारा बाइबल स्टडी, हमारी कलीसिया का बाइबल स्टडी ऑनलाइन था, 100 डिग्री के आसपास मेरे को बुखार था और मैं बहुत वीक महसूस कर रहा था मैं। और उस दिन की शाम की मीटिंग में सोचा था कैंसिल करो। अचानक मेरे मन में आया 100 डिग्री टेम्परेचर मेरे आउटर मैन में है, इनर मैन में मेरा इनर मैन बीमार नहीं है। माई इनर मैन इज स्ट्रांग। मैंने बोला नो, आई विल टेक द बाइबल स्टडी। हालेलुया। विश्व हमारा, हम कभी भी शरीर, कभी भी आत्मा के ऊपर प्रबल ना होने पाए। Our outer man should not overtake our inner man. Rather, our inner man should overtake our outer man. यदि हमारा इनर मैन, हमारा भीतरी मनुष्यत्व यदि बलवंत रहेगा, शैतान की हर एक युक्तियों के सामने हम दृढ़ता के साथ खड़े रहेंगे। हर परेशानियों में हम विजयी रहेंगे। हालेलुया। कष्ट आएंगे, मुसीबत आएंगे, कई प्रकार की समस्या आएगी, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो हमारे साथ रहेगा, वो हमारी अगुवाई करेगा, वो हमें हिम्मत देगा। मैं गॉड ब्लेस अस थ्रू दिस वर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमको आशीषित करे। वंस अगेन मैं पास्टर रॉबर्ट का, पास्टर सैम का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर इस कलीसिया को, इस कलीसिया के दर्शन को आने वाले दिनों में बहुत आयत के साथ उसको एक बड़ा विशालता प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। चलिए गिव अ बिग हैंड, कम ऑन, ताली बजा के। बहुत अच्छा लगा। You know, one thing that really touched me out of everything, मूसा को, there's something better. बेटा अभी नहीं सुना तो बाद में
In glory God brought him. Not physically, लेकिन in glory. हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. The prayer that he has not answered, we are going to thank God. Hallelujah. Come on. The prayer that he has not answered. Hallelujah. Hallelujah. Today we learn something. आज कुछ हम नया सीखने के लिए मदद किया पवित्र आत्मा. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Something glorious. Something extraordinary. Hallelujah. Something marvelous. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद देते परमेश्वर. You heard all our prayers. आप कभी भी परमेश्वर हमारा प्रार्थना को ठुकराते नहीं है. You never, 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 Lord, unheard our prayers, O Lord. दास के लिए धन्यवाद. Bless, O Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. We have now, heaven brother, दोस्त है, अच्छा भाई है. We thank God for the young team God has given in the God's army. He has a heart for youth. जवान लोग के लिए, जवान लोग का बीच में एक अच्छा सेवकाई चल रहा है. परमेश्वर को दास को संभाल कर रहा है. And we are happy to be his friend also. And he will help us, pray for youth and children. Over to him. Thank you, Pastor. परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए. इस समय हम